इटावा के दांदरपुर में जो घटना हुई उसको लेके इटावा की जनता क्या कहती है, क्या सोचती है? भाई इस वक्त तो भरतना स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर जो यात्री हैं अलग अलग क्षेत्र से ट्रेन से यात्रा करते हैं और वो यहाँ से अपने घर के लिए पहुंचते हैं। तो तमाम जो यात्री हैं उनसे चर्चा करते हैं, इस घटना को लेके किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है? मेरा सर्वेश यादव नाम है। जो वीडियो वायरल हुए दांदरपुर के आपने देखे होंगे, क्या कहेंगे उसको लेके? क्या देखिए, ऐसा है कि जो भी घटना हुई है गलत हुई है और जो किया है उस पर कार्रवाई हुई, प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन बाद में जो राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है। दो समाज हैं, हम लोगों को साथ साथ रहना है, साथ में उठना बैठना है। जो देश भावना फैलाई जा रही है राजनीतिक उद्देश्य से, वो गलत है। जिन्होंने कार्य किया, सर मुड़ाया, उनको प्रशासन ने कार्रवाई की, वो जेल गए। या इतना ही खत्म हो जाना चाहिए। जो भी युवा हैं यादव समाज के, उनको भी सोचना चाहिए। जिनके बहकावे में उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने बाद में अपने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब वो भी मुकदमा उन पे भी लगा, वो भी जेल जाएंगे। दोनों में से आप किसकी गलती मानते हैं, कथावाचक की या जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? देखिए, ऐसा है, अगर उन्होंने जांच छुपाई तो कहीं ना कहीं थोड़ी उनकी गलती, लेकिन जिन्होंने ये कार्य किया है उनकी बहुत ज्यादा गलती है। उनको प्रशासन को बुलाना चाहिए था। अगर कोई फर्जी उन्होंने जांच छुपाई या कार्ड बनाया तो प्रशासन कार्रवाई करता। उन्होंने ये कार्य अपने कानून लेके अपने हाथ से नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जो भी कार्य हुआ प्रशासन ने कार्रवाई की, वहीं खत्म हो गया था। लेकिन जो आगे आंदोलन हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। तो ये जो आंदोलन हो रहे हैं ये गलत हो रहे हैं। क्या नाम है? सत्यम दोगे। आप युवा हैं, इस घटना को कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम जो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे पुजारी जी थे, जो कथावाचक थे, वहाँ कथा करने गए थे, पहली गलती उनकी है, उन्होंने अपनी जात छुपाई, किसी भी जात के हों। उसके बाद दूसरे नंबर आता है ब्राह्मणों का, सबसे बड़ी गलती उनकी है। अगर भले ही वो श्रवण थे, नहीं भी थे, हिंदू थे, हिंदू उनकी चोटी रखना सबका एक वो धर्म है। अब उन्होंने चोटी काट के बहुत बड़ी गलती की और चोटी बहुत करने का चोटी काट के बहुत बड़ी गलती की। उसकी सजा उन्हें कानून ने दी, जेल भेजा। उसके बाद ये जो उपद्रव कर रहे हैं, उपद्रवी हैं, अखिलेश यादव, मैं उनसे ट्वीट करना चाहूँगा। अखिलेश यादव ने जब गलती की, उन्हें अल्लाह के सम्मान दिया, जेल भेज दिया गया। उसके बाद अब ये मतलब क्या है, मतलब उपद्रव करना, क्या यही है राजनीति? 27 में चुनाव है, या भाजपा राजनीति कर रही, सपा राजनीति कर रही, आपस में लड़ाना। हम ब्राह्मण हैं, हमारे साथ लड़का रहता है आलोक यादव, वो यादव है, आपस में लड़वाना है क्या? क्या मतलब है? हम लोग को यही समाज में रहना है, यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं सब कुछ उठना बैठना है, आपस में ही काम करना है। तो जिन्होंने गलती की थी उन्हें जेल भेज दिया गया है। अब जो गलती कर रहे हैं इनका मतलब क्या है? क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? उसमें यही जानना चाहता हूँ। घटना में किसे जिम्मेदार आप मानते हैं? सर्वप्रथम मैं बता रहा हूँ, कथावाचक ने अपनी जात छुपाई, सबसे बड़ी गलती वहां से। और सबसे अगर बड़ी गलती अगर देखते हैं तो ब्राह्मण की है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ। उन्होंने चोटी नहीं काटनी चाहिए। वो हिंदू थे, हिंदू चोटी कोई भी रख सकता है, चोटी नहीं काटनी चाहिए, बदला नहीं करनी। उनकी गलती थी, आप उस गलती को ले जाकर शिकायत करते, पुलिस कार्रवाई न करती, आप कुछ भी करते। और पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद, लेकिन अब ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये उपद्रव कर रहे हैं, बकेवर जाके ये सब कर रहे हैं, ये गलत है। मैं इसकी निंदा तो करता ये हूं। जो उपद्रव कर रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। ये जो दांदरपुर में जो घटना हुई, जो वीडियो आपने देखे होंगे, चोटी काटी गई, सिर मुड़ाया गया, किसे जिम्मेदार मानते हैं इस घटना में? अब इसमें जिम्मेदार का देखो, यादव है वो भी हिंदू है, चमार है वो भी हिंदू है, ठाकुर है वो भी हिंदू है, ब्राह्मण है वो भी हिंदू है। अगर हिंदू की अगर चोटी काटेगा, सिर मुड़वाएगा, वो अगर उसको बराबर नहीं मानेगा तो हिंदू में विभाजन होगा। अगर उनको एक मानना है, सबको बराबर लेके चलना है, तो हम एकजुट रहेंगे। और इसमें अगर आपसी विवाद रहेगा तो विघटन है। इसमें जनता विरोध होगा इसका, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और ऐसा कोई नहीं है कि आपस में लड़ना चाहे, हिंदू एक होकर रहना चाहता है। अगर कोई अछूत है, उसको छूत कहा जा रहा है, उसको बराबर पायदान पे लाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान में है। और संविधान कहता है कि हमें सबको बराबर रहना चाहिए, और हमारा संविधान अधिकार देता है सबको, कुछ भी आज़ाद हैं, हम आज़ादी देता है। हमें कथा कहने का आज़ादी है और हमें बोलने का आज़ादी है। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, उपद्रव नहीं होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि ये भी सुनिश्चित हो,
गवर्नमेंट और प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि और भी जनता है छोटी जिस पे अत्याचार होता है उस पे भी इसका फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई और दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। ये चीज शहर में है तो खुल जाती है, गांव में आप जाके देखिए तो कितना अत्याचार होता है, वहाँ पे गरीबों का शोषण होता है। कोई खेत में जाता है तो उसको भी गाली देके पैसे भी नहीं कभी कभी देते हैं। तो ये दोनों तरफ से जो मामला दर्ज किया गया, एक तरफ से छेड़खानी का आरोप लगा, इस आरोप को कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखो ये छेड़खानी का आरोप है या उनका आरोप है चोटी काटने का, तो उसमें ये जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी कौन दोषी है या कौन है, उसका कोर्ट सजा देगा। उसकी एफआईआर हो गई है तो उसमें जो जांच में आएगा वो तथ्य सामने आएगा, जिसको मिलेगा सजा उसको मिलेगी, जो दोषी होगा। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? सुमेध अवस्थी। जो दांदरपुर में जो घटना हुई, तो वीडियो आपने देखे होंगे, कैसे देखते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? निंदनीय घटना है, जो भी घटना हुई वो बहुत निंदनीय है। जब घटना हो गई उसके बाद प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कोई भी परिंदा पग नहीं मार सकता। उसके बाद भी कुछ अराजक तत्व हैं जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है कि अब युवाओं को कुछ सीख लेने की जरूरत है। जिनके आह्वान पर उन्होंने ये सब आंदोलन किया, नाटक किया, जेल गए, अब उनकी मदद करने वाला कोई दिखाई पड़ रहा है? मुझे तो नहीं लगता कोई मदद करने वाला दिखाई पड़ रहा है। जिस दल ने आह्वान किया, जिस दल के लोगों ने पनाह दिया, उन्होंने भी इस आंदोलन से अपना पल्ला झाड़ लिया, आपने देखा होगा। जहां तक अगर वीडियो की बात की जाए, जो वीडियो में आपने देखा, तो उस घटना में जो आपने देखा कि जात पूछकर ये सारा जो कृत्य है वो किया गया। देखिए, पहली बात तो कथावाचक को अपनी जात नहीं छुपानी चाहिए थी। 2 आधार कार्ड लेके नहीं घूमना चाहिए था। आप कह देते मैं यादव हूँ, आपको कथा करवानी है तो करवाओ, नहीं करवाई तो मत करवाओ। नंबर 1 बात। और अगर दांदरपुर गांव के लोगों ने ये बात जान ली थी कि यादव है, तो उनके साथ ये कृत्य नहीं करना चाहिए था। ये कृत्य निंदनीय है, जिस किसी ने भी किया हो, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। तो ये इटावा के लोग थे जो स्टेशन पर इस वक्त पहुंचे हुए थे, स्टेशन से निकल रहे थे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे इस घटना को लेकर। लगातार आप देखते रहिए जेके न्यूज। इटावा से विष्णु राठौर।